कामयाबी क्या चीज़ है? लोग इस पे बहुत ज़्यादा तजस्सुस रखते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह हम जज करें कि ये शख्स कामयाब है और ये नहीं है। क्या पैसे लेकर, कोठी लेकर, अच्छी जॉब लेकर वो शख्स कामयाब है, या अच्छा ओहदा लेकर कामयाब है? कौन सा शख्स कामयाब है? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है और मैं अगर यूँ कहूँ तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि इस पे एक राय की तरफ आया जाए। इसमें जितने लोग भी बात करेंगे उनके पास ओपिनियन होगी, अपना अपना पैराडाइम होगा, अपना अपना ज़ाविया नज़र होगा, अपना अपना तरजीहात होंगी, वो कामयाबी को उस हवाले से डिफ़ाइन करेंगे। यानी ये इसमें जो हमारी ज़ाती राय है या जो हमने पढ़ समझ रखा है वहाँ से जो समझ आती है वो ये है कि जब तक आप लाइफ में बैलेंस नहीं कायम करेंगे तो कामयाबी मुमकिन नहीं हो सकती। मिसाल लेता हूँ मैं आपको, जो हम अगर अपनी ज़िंदगी को, बहुत सारे लोगों ने इसे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के साथ यही बात की हुई है पहले भी। यानी अगर हम लाइफ को 4 हिस्सों में तकसीम कर लें कि एक हमारे पास स्पिरिट है, रूह है, माइंड है, इमोशन है और हमारे पास बॉडी है, तो अगर इसमें से कोई एक हिस्सा भी पीछे रह गया और एक हिस्सा बहुत आगे निकल गया तो हम जुज़वी कामयाबी हासिल करके कामयाब नहीं हो सकते। यानी अगर मैं ये कहूँ कि बॉडीली तरक्की कर जाएं, हम मटेरियल वर्ल्ड में तरक्की कर जाएं, हम बॉडी अच्छी बना लें, सेहत अच्छी बना लें, लेकिन ख़यालात परवान न चढ़ाएं, तो वो जो बनी बनाया जिस्म है वो बुराई में इस्तेमाल हो जाएगा, वो सही पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बगैर, यानी आप यूँ समझ लें कि गाड़ी में हम यानी जो एक तरफ रेस दे रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रेक लगा रहे हैं, तो कोलैप्स को कोई नहीं रोक सकता। आप बाइक पे बैठे हैं, आप रेस भी दे रहे हैं और आगे वाली ब्रेक भी लगा रखी है, तो फिर भी कोलैप्स को कोई नहीं रोक सकता। आपने इन चारों पहलुओं को एक साथ लेके चलना है। अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, वो स्पिरिचुअल इसलिए नहीं कहलाएगी क्योंकि बहुत सारे मामलात और ख़राब हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप इबादत भी करना चाहते हैं तो आपको जिस्मानी सेहत तो चाहिए ना। ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला को सेहतमंद मोमिन ज़्यादा पसंद है, यानी आपकी हेल्थ की मौजूदगी भी ज़रूरी है। कौन अहमक है जो हेल्थ बेच के पैसे कमाता है? यानी अगर हम हेल्थ को दाव पे लगा देते हैं तो इवन रूहानी तरक्की मुमकिन नहीं हो पाती। यानी अगर हम इसकी हायरार्की बनाएं तो हमें सबसे पहले रूहानी तरजीहात को सेंट्रल में रख के जिस्मानी तरक्की पे भी काम करना होता है। सर्वाइवल की खातिर हमें फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी करनी होती है, हमें माइंड की ग्रोथ भी चाहिए होती है जिसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, और हमें इमोशंस का भी एक बैलेंस कायम जो करना होता है। तो अगर हम सक्सेस को यूँ रख लें कि सक्सेस इन चारों डायमेंशंस में बैलेंस करने का नाम है। यानी अगर आप माइंड, इमोशन, स्पिरिट और बॉडी में एक बैलेंस कायम करते हैं फिर सक्सेस होगा। होता यह है कि हमारी दुनिया जो है, जहाँ पे सिर्फ मादी तरक्की को एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, हम रोज़ाना टेम्प्ट हो जाते हैं। हमें देख के ऐसे लगता है कि कोई दौड़ है जिसमें हमने जीतना है, उसमें बहुत सारा कुछ निगलेक्ट हो जाता है, हमारी रूहानी तरक्की निगलेक्ट हो जाती है। सर जी, आपको इंटेलेक्चुअली ज़हीन लोग मिलेंगे, उनकी लॉजिक बड़ी अच्छी होगी, मैथ बड़ी अच्छी होगी, नंबर बड़े अच्छे लिए होंगे, कामयाबी की सारी हदें पार कर चुके होंगे, लेकिन इमोशन पे काम नहीं किया तो 2 बंदों में नहीं बैठ पाएंगे, दोस्त नहीं बना पाएंगे, 4 बंदों को साथ नहीं चला पाएंगे, लीडरशिप स्किल्स नहीं होंगी। अच्छा, नाकामी को हैंडल करना नहीं सीखा। क्या ऐसा मुमकिन है कि ज़िंदगी में नाकामी ना आए? यानी ये कैसी बात है कि हम बच्चे को नाकामी हैंडल करने ही नहीं सिखाते। वो जो नाकामी हैंडल नहीं कर सकता वो कामयाबी को भी नहीं हैंडल कर पाएगा। जो तरक्की और हमारी बिल्डिंग और हमारी नशोनमा और हमारी ग्रोथ नाकामी के सामने होती है, वो कामयाबी के नतीजे में नहीं हो सकती। कामयाबी संभालने की तैयारी नाकाम करवाई जाती है। हम उस वक़्त अपना पैराडाइम पत्नी कहाँ रखी बैठे होते हैं। तो अगर ये बैलेंस ना कायम किया, आप किसी एक थ्रेड को निकाल के देखें, आप स्पिरिचुअल तरक्की को निकाल दें, जितनी मर्जी दुनियावी तरक्की कर लें, मरने के बाद क्या करेंगे? जैसे ही आप मरेंगे ये इररेलेवेंट हो जाएगी, ये सारी मादी तरक्की इररेलेवेंट हो जाएगी। ये मुझे चाहिए है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ये चाहिए है सर्वाइवल के लिए, लेकिन अगर सर्वाइव कर गए फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए। अच्छा, आप ज़हनी तौर पे रिच हो जाएं, आप जितने मर्जी ज़हीन हो जाएं, आपके पास आइडियाज़ भी हैं, इमेजिनेशन भी है, विजुअलाइजेशन भी है, आपका तख़य्युल भी है, आपके पास ज़हनी ज़ानक भी है, आपके पास मंतिक की ताकत भी है, जो आप धज्जियाँ भी उड़ा लेते हैं आर्ग्यूमेंट के अंदर, लेकिन आपके इमोशन स्टेबल नहीं है, जो आप हर्ट हो जाते हैं, आप इनसिक्योर फील करते हैं, फियर का गलबा है। यानी अगर आपकी इमोशनल ट्रेनिंग नहीं हुई तो आप एक
यानी आप ज़हनी तौर पे एक ऐसी दुनिया की तरफ चले जाएंगे जहाँ खौफ आपको घेर लेगा, एग्जाइटी आपको घेर लेगी, जहाँ डिप्रेशन आपको जो घेर लेगा, वो जहानत जो अपने ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो जाए, उस जहानत से माजरत करनी चाहिए। यानी आपको ज़हीन लोग भी मिलेंगे परेशानी का शिकार। अच्छा, कुछ लोगों की ना सोशल इंटेलिजेंस बड़ी अच्छी है, अब हर बंदे के साथ मेल मिलाव रखते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, अपर ज़हनी ग्रोथ नहीं की अब, या स्पिरिचुअली डेवलप नहीं हुए। अब वो क्या होगा, वो कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी बुरी नहीं होती, वो तो स्किल्स होती हैं, वो बुरे मकसद में इस्तेमाल हो जाएंगी। अगर आपकी स्पिरिचुअल डायमेंशन ठीक नहीं है, यानी आप एक दुरुस्त आदमी नहीं हैं, या आपके अंदर मसलन माफ़ करने की आदत नहीं है, तो आपकी सारी सलाहियतें इंतकाम लेने में इस्तेमाल हो जाएंगी। आपको दरगुजर करना नहीं आता, तो आपकी ज़हनी ज़हानत फिर इंतकाम में इस्तेमाल हो जाएगी। अच्छा, अगर आप ज़हीन हैं और आपने ये तयन नहीं कर रखा कि मैंने धोखा नहीं देना, तो फिर ज़हानत तो आपकी नेगेटिवली इस्तेमाल हो जाएगी। वाकई बड़ी अच्छी बात है। हमने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स के अंदर बैलेंस नहीं पाया जाता। वो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत फिजिकली फिटनेस और जिम और एक्सरसाइज बिल्कुल इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, मगर इंटेलेक्चुअली डेवलप नहीं है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं और सोसाइटी में लोग भी हैं इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लॉजिक दलील ये वो बड़ा अच्छा, मगर ये कि वो सोशलाइज नहीं है। और इवन ये चीज़ें डेवलप उनकी हुई हैं जब वो क्लासरूम में थे, तो ब्रेक होती थी, तो ब्रेक में वो ब्रेक टाइम में भी सबक पढ़ रहे हैं ऐसे और पढ़ाई के वक्त में कई स्टूडेंट्स हैं जो गपशप कर रहे हैं, तो ये उनमें बैलेंस नहीं कर पाते। सर, इस बैलेंस ना होने का बड़ा नुकसान हुआ है। जिन लोगों ने गेम नहीं की, सिर्फ पढ़ते रहे हैं, अब वो अपनी फ़िज़िकल कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पाए। वो कुछ अरसा तो चल गए, वो डिग्री भी ले आए, वो कामयाब भी हो गए, लेकिन उनके अंदर बर्दाश्त पैदा नहीं हुई, उन्होंने लोगों के साथ बातचीत नहीं की, उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली, बहुत सारी लर्निंग से ख़ुद को महरूम रखा। सर, बहुत सारी लर्निंग होती है कम्युनिकेशन के अंदर, बहुत सारी लर्निंग होती है कुछ बंदों से सवाल करने के अंदर। वो सिर्फ किताब की इंफॉर्मेशन जहन में मेमोराइज करते रहे, उसको पेपर में उतारते रहे, इससे न सवाल करना आया, न तख़य्युल परवान चढ़ा, इवन ज़हनी ज़हानत भी खुल के बाहर नहीं आती।